नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो जो अपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर हैं, इनका नाम है गौतम कार्ती। अंक है 2661। तो मैच बढ़िया होने वाला है। तो कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। नाइट बाहर निकाला है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अपने E5 वाले पॉन को बचाना ज़रूरी है या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो मैं एक नया मूव चलना चाहता हूँ। तो इनके मैं अपने E5 वाले पॉन की बलि देना चाहता हूँ। तो मैंने D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर चल दिया, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये नाइट से मेरा E5 वाला पॉन मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया खिलाड़ी है। इस बार मैंने कुछ नया मूव ट्राई किया है। क्या ये सक्सेसफुल होगा, हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन बढ़िया। तो इन्होंने एक गलती की है। क्या देखिए, इन्होंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चल दिया। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉन को मार दूंगा N% रूल का यूज़ करते हुए, और अपने क्वीन को मैं E7 पोजीशन में रख लूँगा। तो ये कैंसलिंग करेंगे ज़रूर। कैंसलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप उठाकर सबसे पहले मैं E6 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि अगर इनके नाइट को मारा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इस मैच के मूव्स क्या रहेंगे, ये मुझे देखना है। नाइट बाहर निकाल कर लाएँ, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को D7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं कैंसलिंग करना चाहता हूँ राइट साइड में। इस बार क्वीन साइड में कैंसलिंग करना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं इस साइड में कैंसलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्या ये मुझे कैंसलिंग करने देंगे, ये मुझे देखना है। तो क्वीन बाहर निकाल के मैं आ गया हूँ, और देखिए वही मैं आपको बोल रहा था, कैंसलिंग ये रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर B5 पोजीशन रखा है। तो मैंने C7 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन में चल दिया है। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। हो सकता है ये गिव एंड टेक का गेम खेल के अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार दें। डाउट तो है मुझे। अब कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है, क्योंकि कैंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया है, डिफेंसिव खेल खेल रहा हूँ अभी तक मैं। तो सबसे पहले कैंसलिंग करूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कैंसलिंग कर लिया है। अब देखना है इनका मूव। तो सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन अगर मैं उठाकर H8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा और सीधी चेकमेट है या नहीं। ये मुझे देखना है। तो किंग बचना बहुत ज़रूरी है, कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कहाँ।
अगर इस पॉन को मार देता हूँ तो ये अपने बिशप से चेक दे देंगे। ठीक है, एक कोशिश कर लेते हैं। अगर इस पॉन को मार देते तो ये वाइट बिशप से चेक देंगे। ठीक है, इस पॉन को मार देना चाहिए। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है, होशियार खिलाड़ी हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है इनके पास कि अपना बिशप A6 पोजीशन में रख के मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए वही मैं आपको बोल रहा था, क्या मुझे ये बिशप मार देना चाहिए। अब मुझे सोचना है, अगर मैं ये बिशप मारता हूँ तो मेरा क्वीन मारा जाएगा। देखिए अगर मैं इनका ब्लैक बिशप मारता हूँ तो ये अपना बिशप C3 पोजीशन में रख देंगे और मेरा क्वीन मारा जाएगा, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता और चेक भी नहीं चाहता। तो कौन सा मूव चलूँ। तो अपना किंग अगर मैं A8 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चले, कि कहीं से मुझे चेक पड़ेगा। कहीं से भी चेक नहीं पड़ेगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, क्या मैं इनको ट्रैप करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए मैं अगर इनका ब्लैक बिशप मारता तो ये अपना बिशप C8 पोजीशन में रख देते और मुझे चेक लग जाता और मेरा क्वीन मारा जाता। तो मुझे तो लग रहा है क्या चेकमेट निश्चित है इनकी। बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये मैच खेला है, लगातार अटैकिंग मोड में ही रहा हूँ। तो रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया है और यही मैं आपको बोल रहा था कि इन्हें मेरे S3 वाले पॉन पर ध्यान देना चाहिए था। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सोच रहे थे कि शायद काउंटर अटैक कर ले जाएंगे, लेकिन ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरीके से। तो अभी भी बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले इसको मैं अपने किंग से मारूंगा। देखिए अगर मैं अपने रूक से मारता तो मुझे लॉस हो जाता। ये अपना बिशप तुरंत C8 पोजीशन रख देते। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है। हाल फिलहाल में कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है। तो देखिए इनके पास एक ऑप्शन था, इन्हें F2 वाला पॉन F3 पोजीशन में रख देना चाहिए था, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं रखा। और अब रखेंगे भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तभी रखना चाहिए था। अपना बिशप ना हटा के इन्हें F2 वाला पॉन F3 पोजीशन पर रख देना चाहिए था। तो थोड़ी सी सेफ्टी तो हो जाती, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक चेक दूंगा और कोई ऑप्शन नहीं और डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही शानदार गेम, और इन्होंने अपनी गलती से ये गेम पूरा हार गए। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेते। अटैक करने की कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन मेरे पॉन पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने जानबूझकर लेफ्ट साइड से बहुत ही तेज़ी से अटैक किया, जिससे कि थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाए। उन्होंने मिस्टेक कर दी। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ा आ गया इस मैच में। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।